नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप हमारे नए सदस्य बनना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने अन्य दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं वो गणित के कुछ बेसिक्स रूल्स जो अदर कोचिंग क्लासेस, स्कूल्स या आपको जो आस पड़ोस में जो बड़े भाई बहन होते हैं उनके द्वारा नहीं मिल पाता है। तो आज आपको हम बेसिक सी चीज़ें जो क्लास 9th और 10th में बहुत उपयोगी होती हैं वो सीखने को मिलेगी। क्या होता है, बेसिक रूल्स में हम जब देखते हैं तो बेसिक रूल्स में हम मैथ में हम जब समझ जाते हैं तो हमारी जो मैथ होती है वो इजी हो जाती है। अगर हम इन बेसिक मैथ्स को नहीं सीखते हैं तो हमें मैथ बहुत ही कठिन लगती है। तो कठिन को सरल बनाना है, यानी कि हमें जो मैथ है वो सरल बनाना है। और सरल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सीखने होंगे इसके कुछ बेसिक से इम्पॉर्टेंट से रूल्स। सरल रूल्स हैं और ये रूल्स आपको और कहीं मिलने वाले भी नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इन रूल्स को सीखने के लिए। एक बार मैं पुनः आप सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे इस ज्ञानोदय स्टडी पॉइंट चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और अन्य बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपको किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं बताई जाएंगी, नहीं बताई जाएंगी। ठीक है। और हमारा एक डायलॉग आप लोग आज जो नया नया है वो ज़रूर आप याद रखिएगा कि जो गणित सीखेगा, समझिएगा, जो गणित समझेगा समझेगा या सीखेगा, समझेगा या पढ़ेगा, ठीक है, वही दुनिया पर राज करेगा, दुनिया पर राज करेगा। आप लोग कह रहे होंगे कि सर जी आपने तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ राज करने की बात हो रही है, हमसे तो जोड़ घटाव ही नहीं हो पा रहा है। हाँ बच्चों, मैं हकीकत यही कह रहा हूँ। हकीकत इसलिए कह रहा हूँ कि गणित हमारी एक ऐसी भाषा है, सब्जेक्ट है, ये ज्ञान है जो हमें हर एक क्षेत्र पर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए गणित समझना, पढ़ना ही दुनिया पर राज करना है। लेकिन लेकिन जो हमारी 9th और 10th की गणित है ना, इसको जो टीचर होते हैं वो तुम लोगों को, जैसे मकान बनता है, ये मकान मान लो कोई ऐसे मकान बना है, ठीक है। मकान में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो ये मकान है, ऐसे कुछ मकान बना दिया हमने, ऐसे कुछ झोपड़ी टाइप में कुछ आपको दिखा रहे हैं हम। थोड़ा सा कला कम आती है लेकिन हाँ हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मान लो मकान है। तो मकान में जो आजकल के टीचर होते हैं ना, नींव नहीं डालते हैं, नींव डालते नहीं हैं। वो नींव उनको पता नहीं होती कि नींव कहाँ से है। और जब नींव नहीं डालते हैं और वो डालते क्या हैं, आप लोगों की ये दीवारें खड़ी कर देते हैं। और दीवारें खड़ी करने के बाद ऊपर से छप्पर छा देते हैं। छत भी नहीं डालते हैं कि मजबूत रहे वो, ठीक है, छत भी नहीं डालते हैं। और छत नहीं डालते हैं तो ये मजबूत आपकी ये जो झोपड़ी होती ना, आंधी में उड़ जाती है और ये दीवारें तूफान में ख़त्म, यानी गणित ख़त्म, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे, हम आपकी जो बुनियाद है, नीचे आपका पिलर, ये बेसिक, ये हम आपको डालेंगे। तो ये झोपड़ी ना आपकी हमेशा के लिए हो जाएगी। हमेशा के लिए मतलब आप जब तक हैं तो है, इसके बाद नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी ज़िंदगी जब तक है तब तक ज्ञान है, तब तक हमारा सारा कुछ चलता है। इसके बाद हम नहीं तो हमारा ज्ञान नहीं। इसलिए चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए गणित है क्या। मैं इसलिए नहीं बकवास कर रहा हूँ, ये हो सकता है आप लोगों को बकवास लग रही हो, लेकिन हाँ यही बकवास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ये बकवास अभी तक नहीं सुनी है ना,
इसीलिए आपको ये बकवास लग रही है। अगर ये सुन लिए होते ना छोटी क्लासों में तो ये आपको बकवास नहीं लगती, ये आपको बहुत अच्छी चीज़ लगती। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ मैं गणित। चलिए अच्छा, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में आपको बताना है कि गणित क्या होती है। ठीक है, पहला गणित क्या होती है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, गणित कैसे या कहाँ से शुरुआत होती है। गणित की कैसे, गणित की कैसे या कहाँ से शुरुआत होती है। क्या आप लोगों को इन क्वेश्चनों के, दोनों क्वेश्चनों के जवाब हैं आपके पास? अगर जवाब हैं तो आप इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर जा कर के ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं गणित के प्रेमी होंगे, तभी ये हमारी बकवास अभी तक की सुनी होगी आप लोगों ने। चलिए अब आते हैं आगे, ये क्वेश्चनों के जवाब हुए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हम जवाब भी देंगे लेकिन वीडियो के लास्ट में देंगे इन दोनों जवाब को। ठीक है, आप लोग तब तक कमेंट करके लिख दीजिए, और जो पूरा देखेगा वीडियो उसको लास्ट में जवाब भी दे देंगे। ठीक रहेगा ना? चलिए तो हम चलते हैं गणित। गणित को थोड़ा सा अंग्रेजी में जो बोलते हैं वो लोग जानते हो, शॉर्टकट में जानते हो, मैथ्स। क्या जानते हो? मैथ्स। क्या आप लोग इसका फुल फॉर्म भी जानते हो क्या होता है? वो होती है मैथमेटिक्स। आप लोग सोच रहे हैं कि सर हमें फुल फॉर्म सिखा रहे हैं। नहीं बेटा, हम फुल फॉर्म नहीं सिखा रहे हैं, उन लोगों को सिखा रहे हैं जिनको आता ही नहीं है। ये होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। अब आते हैं मैथमेटिक्स के। ये जो मैथमेटिक्स है, ये गणित है, क्या इसके प्रकार आप लोग जानते हो? मैथमेटिक्स के प्रकार, यानी मैथमेटिक्स गणित हमारी कितने प्रकार की हो सकती है। तो अगर आता है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें कि गणित कितने प्रकार की होती है, हम ज़रूर कमेंट आपका देखेंगे। चलिए आज जो हम सीखेंगे, गणित के प्रकार नहीं बताएंगे हम, गणित क्या प्रकार आप कमेंट पे लिख दीजिएगा। फिर जब आप लोगों को देखेंगे किसको कितने आते हैं गणित के प्रकार, जब नहीं आएंगे तो हम अगले वीडियो पर इसको ज़रूर कवर करेंगे गणित के प्रकार में। चलिए बेसिक रूल्स में हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं, जो हमारी गणित होती है या मैथ होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? वो स्टार्ट होती है संख्याओं से। किससे? किससे स्टार्ट होती है बेटा? संख्याओं से। है, कैसी बात हो गई? संख्याओं से स्टार्ट होती है। आप पहले मास्टर हैं जो ऐसा बता रहे हैं? नहीं बेटा, हम पहले मास्टर ही नहीं हैं। आपके मास्टरों ने भी पढ़ाया होगा आपको, संख्याओं से स्टार्ट होती है। क्या पहले आपको नहीं पढ़ाया गया 1 2 3 4 5 6? क्या आपको पढ़ाया गया ऐसे 7 8 9 10 पढ़ाया गया? पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? यदि पढ़ाया गया है तो आप ज़रूर कमेंट में हाँ लिखिए, यस लिखिए तुरंत, क्योंकि ये गणित है ना, आप लोगों ने अभी तक बस यही सीखे हो कि गणित। हाँ लेकिन हाँ ध्यान देना, ये 9th और 10th के लिए रूल्स मैं बता रहा हूँ, और ये 1 2 3 गिनती नहीं पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ाऊँगा तो बस 10 तक की गिनती पढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, बाकी गिनती आप पढ़ लेना। ठीक है, तो हम देखते हैं तो गणित स्टार्ट जो होती है वो शुरुआत कहाँ से होती है? संख्याओं से स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है। लेकिन ये संख्याएं क्या ये गणित की यही संख्याएं हैं या और इनके अलावा भी संख्याएं हैं? हाँ, इनके अलावा और संख्याएं हैं। तो इनके अलावा है वो संख्या है 0, संख्या है 1 2 डॉट 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 9, यानी कि 0 से लगा करके 9 तक के जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स से मिल करके बनने वाली दुनिया की कोई सी भी संख्या वो संख्या होती है। फिर से मालूम है, 0 से लगा करके 9 तक की एनी नंबर्स, किसी भी नंबर्स या किसी भी संख्या से बनने वाली कोई भी संख्या वो हमारी संख्या होती है। ठीक है, अच्छा जिसको ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख दें कि मुझे ये वाला आपका जो ये कथन है ये समझ में ही नहीं आया, ज़रूर कमेंट कर दें। ठीक है, और कमेंट ऐसा करें जिससे मुझे भी समझ में आए। आप लोगों को समझ में आया नहीं था
अब आप लोगों की भाषा पता नहीं कौन सी भाषा में लिखो, इसलिए अपनी थोड़ा सा हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी लिख रहे हो उसको ज़रूर लिखना कि हाँ ये समझ में आ गया है या नहीं आया, तो मैं उसका जवाब वहीं कमेंट में दे दूँगा। अब आते हैं जैसे, अब जैसे में देख लेते हैं। जैसे में हमारा क्या होता है, 0 1, हाँ भाई 0 और 1 को मिला के बनाया हमने 0 1, 20 बना देते हैं। अच्छा, क्या 51 नहीं बन सकता? बन सकता है। 100, 200 बनेगा, बनेगा, ठीक है। 301 बनेगा, ज़ाहिर सी बात है बनेगा। तो इस तरह से हम ढेर सारी नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 और 0 को मिला करके। अब यहाँ पर बात आती है, क्या ये केवल नंबर से ही गणित होती है? बिल्कुल नहीं, ये नंबर से ही गणित नहीं होती बेटा। ये नंबर्स के अलावा गणित हमारी बहुत आगे तक जाती है। और ये गणित जो होती है ना हमारी, ये गणित में हम जब पढ़ते हैं ना तो हमें जो सिखाया जाता है नंबर्स, नंबर्स के बाद हमें फिर अलजेब्रा बता दी जाती है जिसको बीजगणित कहते हो, फिर इसके बाद और गणित बता दी जाती है। आप लोगों को इसका मिक्सर कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता, इसलिए आप गणित में क्या होते हो, रूल्स आपके नहीं लगते हैं या आप फेल हो जाते हो। आज हम जो सिखाएंगे वो गणित के रूल्स। पहले में हम कुछ चैप्टर्स एक सीरीज़ टाइप में चला रहे हैं, और इस सीरीज़ में आज का वीडियो जो देखेगा वो अगले का वीडियो को उसका लाभ मिलेगा। जो अगला वीडियो देखेगा उसको बैक वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप उसको सीरीज़ समझ में आएगी। इसलिए आप लोग अगर जुड़े हो हमारे चैनल पर तो पहला वाला वीडियो यानी आज का वीडियो, इसके बाद आने वाले वीडियो सारे देखेंगे। तो एक वीडियो पे चूँकि कंसेप्ट सारे नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम लगातार वीडियो लाने वाले हैं, और इन वीडियोस पर आप लोग कंटिन्यू आएंगे। और कंटिन्यू आप अगर इसमें 10 मिनट 15 मिनट के हमारे वीडियो बनने वाले हैं, और इन्हीं वीडियो पर आपको देखना होगा। आज का वीडियो थोड़ा सा 20 मिनट का हम बनाना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हमने थोड़ा सा जो बकवास की है उसको हटा करके हम कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाई करेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। मैंने अभी तक क्या बताया कि संख्या होती है, संख्या यानी 0 लगा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके आगे जब 8 9 हो जाता है तो क्या होता है बच्चों, जो संख्या होती है अपनी, वो संख्या अब हमारी हो गई, संख्या हो गई। लेकिन अब हम जो संख्या को है ना, हम दो भागों में बांट के चलते हैं, चर और अचर। समझिएगा, चर में हमारी संख्या क्या आती है, एक्स वाई जेड, मैक्सिमम यही आती हैं, ठीक है। शाब्दिक अंक बोलते हैं इनको, कौन से? शाब्दिक, वर्ड्स नंबर। चलो इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, वर्ड्स नंबर। ओके, ये वर्ड्स नंबर होते हैं, और इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल नंबर, अंकीय नंबर। 0 1 2 3 डॉट 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 9। ओके, यानी चर में हमारे एक्स वाई जेड वर्ड्स नंबर या शाब्दिक अंक बोलते हैं इनको। अचर नंबर्स, दूसरी प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो अचर नंबर्स होते हैं, वो 0 से लगा करके 9 तक, जो अभी हमने पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में हमने बताया कि ये संख्याएं हैं। इन्हीं संख्याओं को हम वास्तविक संख्या भी बोलते हैं, वास्तविक संख्या। चलो हमने यही बता दिया, ये आगे डिस्कस करना था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अब आते हैं अपने जो हमारे चर और अचर, दो भाग हुए, पहला हुआ चर, दूसरा हुआ अचर। अच्छा, चर और अचर को जब हम मिला देते हैं, यानी चर में कौन सा याद रखना, एक्स वाई जेड, अचर में कौन सा, 0 से लगा करके 1 2 3 डॉट डॉट 9 तक के नंबर्स हमारे अचर में होते हैं। जब इनको मिलाते हैं तो क्या तैयार होता है, तब तैयार होता है बेटा व्यंजन। व्यंजन समझ पाए, व्यंजन, व्यंजन होता है कि व्यंजक? गलत, व्यंजक होता है। लेकिन हाँ, मैं व्यंजन जानबूझ के लिखा हूँ, जानबूझ के इसलिए क्योंकि व्यंजन ही व्यंजक है। आप कहते हो कि ये कैसा है? हाँ भाई, व्यंजन जो है ना, ये व्यंजन जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ना, व्यंजन कई प्रकार का, स्वर व्यंजन होता है, लेकिन वहाँ नहीं, हम खाने वाले व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो खाने वाले व्यंजन में क्या होता है, हमें मान लो आज पनीर की बनाना है, व्यंजन है एक प्रकार का। चलो पनीर में क्या लगेगा, पनीर, ठीक है, और मसाले, पानी, नमक, तेल लगेगा,
तभी तो बनेगा ना व्यंजन। यानी कि जब कई कंपोनेंट्स, कई उत्पाद हम मिला देते हैं तो व्यंजन तैयार होता है, और वो एक तैयार होता है। उसी प्रकार व्यंजक है, व्यंजक में हमारा तैयार होता है चर और अचर राशि को जब मिला देते हैं तो तैयार होता है व्यंजक। जैसे जैसे में हम देखते हैं, जैसे ही लिखा है, जैसे जैसे में हमारा 2 और x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x पावर 3 माइनस 1, 3 कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या हो गए, व्यंजन हो गए। अब आते हैं, आप उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे आते हैं, आगे हम देखते हैं जो व्यंजन तैयार होता है, व्यंजक, जो व्यंजक तैयार होता है यही व्यंजक बीजगणित कहलाने लगती है। क्या कहलाने लगती है, बीजगणित कहलाने लगती है। और व्यंजक, ये व्यंजक होता है ना, इसके होते हैं प्रकार। क्या होते हैं, प्रकार। पहला प्रकार होता है एक पद वाला व्यंजक। कौन सा, सॉरी, हाँ, एक पद वाला व्यंजक। दूसरा दो पद वाला व्यंजक। तीसरा 3 पद वाला व्यंजक, ठीक है। अब एक पद में कौन कौन सा आता है, तो एक पद में हमारा आएगा 2x 4y इस टाइप का, ठीक है, या 4x स्क्वायर भी कर सकते हैं। स्क्वायर में डबल पद नहीं होगा, सिंगल ही पद लिखा है ये, इसको हम काउंट करेंगे। देखो क्या होता है, एक पद में हम केवल दोनों को, चर और अचर जब मिलाते हैं तो व्यंजक बनता है। और व्यंजक के जब सिंगल रूट में हम कॉमन लगा करके जो लिखे हैं पद, इन्हीं पद को हम एक पद वाला व्यंजक कहते हैं। अगर इनमें हम डबल कर दें, जैसे 2x लिखा है ना, 2x प्लस 1 कर दें, एक बना दिया हमने 2x प्लस 1 में। दूसरा हमने बना दिया 4y प्लस 1 बना दिया हमने, ठीक है, ये 2 पद वाले हो गए। या इसी को हमने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो ये 2 पद वाला हुआ। ऐसे हम जब पढ़ते हैं तो 3 पद वाला व्यंजक होता है। 3 पद वाले व्यंजक में क्या होता है, हमारे 3 पद वाले में 3x स्क्वायर क्यूब, कुछ भी कर लीजिए, 2x y कर दिया, चलो y कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें व्यंजक से बनना चाहिए, मिला के बनना चाहिए। ये डबल चर वाला हम व्यंजक कह सकते हैं इसको, ये जो हमने लिख दिया। जैसे दूसरा लिख सकते हैं हम, जैसे हम जानते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, मान लो हमने ऐसे इस टाइप का लिख दिया, तो ये 3 पद वाला व्यंजक हो गया। 3 पद के बाद ऐसे 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद, लाखों पदों के तक हम व्यंजक बना सकते हैं। अब इन व्यंजक में होता क्या है, देखो, इन व्यंजक में जो पहला पद होता है, पद जो होता है, जब एक पद और 2 पद के बाद, एक पद और 2 पद के बाद, इनको छोड़ करके जब 3 पद से स्टार्ट होता है व्यंजक, 3, 4, 5 या 6 पदों का, तो 3 पद से ये कहलाने लगते हैं बहुपद। क्या कहलाने लगते हैं, बहुपद। अब ये बहुपद क्या होता है, जैसे संस्कृत में आप लोग जानते हो कि संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ाया जाता है आप लोगों को एक वचन, द्विवचन, इसके बाद बहुवचन। उसी प्रकार यहाँ पर गणित में भी चल सकता है, कुछ भी संस्कृत का ही कंसेप्ट लेकर के गणित के ये शब्द रचे गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा हम उनको देख सकते हैं। मैं फिक्स नहीं कह रहा हूँ कि संस्कृत से ही रचे गए हैं, गणित बनाने वाला बहुत होशियार है, हमसे माइंडेड है, हम तो उसके कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को याद बना रहे। कुछ इसी थीम पर लिया जाएगा या लिया गया होगा, तभी हम इसको बहुपद बोल दें। नहीं, इसको 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद पढ़ने चाहिए ना। 3 पद वाला बहुपद, ये 3 पद वाला व्यंजक, 4 पद वाला व्यंजक, तो व्यंजक ना बोल के बहुपद वो नाम दे रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं हम थीम को पकड़ेंगे और इसी थीम को समझते हुए कि जैसे संस्कृत में हमारा होता है कि एक वचन, द्विवचन, इसके बाद बहुवचन, तो इसी प्रकार हम छोड़ देंगे कि एक पद, 2 पद, इसके बाद 3 से 4 जितने आएंगे वो सब क्या होंगे, बहुपद होंगे। चाहे वो 3 पद वाला, 4 पद वाला, 5 पद वाला, उनको सबको क्या बोलेंगे, हम बहुपद बोलेंगे। यानी 3 से ज़्यादा
पदों वाले व्यंजक को हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। चलिए अब आते हैं बहुपद के बाद। बहुपद के बाद देखिए, क्योंकि हमारा टाइम लिमिटेड है, 20 मिनट हमने कहा था, 20 मिनट पूरा हो चुका है। अब आगे का वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम ज़रूर बहुपद का सारे प्रकार टाइप्स पढ़ा देंगे, क्योंकि हम ये जो क्लास ले रहे हैं वो क्लास 9th और 10th है। इसको 11th वाला भी समझ सकता है, बट 11th वाले में क्या होता है, थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट अगर पहले से मजबूत हैं तो उसको ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन 9th वाले और 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि ये व्यंजन, व्यंजक, बहुपद, पद ये क्या होते हैं, उसको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है ना तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें। सवाल हल करने की जो सीरीज़ है वो आगे आने वाले कुछ, इन वीडियो को लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा प्यार देंगे हम आगे कंटिन्यूटी बताएंगे, और आगे की वीडियो में ज़रूर हम प्रश्नावली का सॉल्यूशन ज़रूर देंगे, लेकिन उसका फिर हम तरीका हमारा होगा और मेथड हमारा होगा। तरीका भी हमारा, मेथड भी आप हमारा। सीखना आपको पड़ेगा, मजबूरी ये होगी कि सीखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो सभी टीचरों के कॉन्सेप्ट से अलग ही कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। वो चाहे आप कितनी बड़ी से बड़ी क्लासेस का देख लेना, चाहे आप बड़े से बड़ी कोचिंग संस्थानों में पढ़ के देख लेना, हमारा कंसेप्ट उन कंसेप्ट से, उन कोचिंग संस्थानों के कंसेप्ट से ही अलग मेथड मिलेगा। ये हम यूट्यूब पर बोल रहे हैं, ये बोलना साधारण नहीं है, आप ये जान सकते हो। यूट्यूब पर बोलना मतलब खुला मंच है, और खुले मंच पर बोलना कि हमारा कंसेप्ट अदर कोचिंग के कंसेप्ट से अलग होगा। अलग इसलिए होगा क्योंकि हमारा कंसेप्ट खुद का कंसेप्ट है, हमारा कंसेप्ट खुद का कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट अपना खुद का बनाया हुआ है, किसी का हमने कॉपी नहीं किया है और ना ही हम कॉपी करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। मैथ में हम रिसर्च करते हैं, ये समझ सकते हो। तो रिसर्च में हमारे जो समझ में आया हमने आपको पढ़ाएंगे, और अच्छा ही अच्छा पढ़ाएंगे, और आप हमारे पढ़ाए हुए बच्चों की तुलना जो की जाएगी वो हमारे टॉपर्स में आएगी। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को हम जो अभी तक के टॉपर्स आते रहे, अभी तक के टॉपर्स मैथ में या कहीं भी बनते रहे और रट करके बनते रहे, अगर उनसे एक क्वेश्चन हम कर लें अपना कायदे वाला, तो उनको हो सकता है अगर वो सवाल उन्होंने ना लगाया हो तो हल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा, वो कंसेप्ट हम सिखा देते हैं, अगर हमने पढ़ाया भी नहीं है ना, वो सवाल लगाया भी नहीं है, अगर हम दे देंगे अपने बच्चे को, वो ज़रूर हल करेगा। हम उस बेस पर हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो भी कंटिन्यू आगे आने वाले वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।